हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज जो है कि 4.5 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के नाम से वीडियो बना रखा है। ठीक है दोस्तों, उस पार्ट 1 में जो है कि आपको हमने 1 से लेकर के, ठीक है 1 से लेकर के जो है कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है उस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उस वीडियो को जा करके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको वह वीडियो का जो लिंक जो है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 के नाम से वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख ले। ठीक है, उसके बाद ही जो है कि ये एक्सरसाइज देखिएगा ये वीडियो, तभी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। और इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा साथ में। ठीक है, और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पेज ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है मेरा, तो 4.5 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप लोग तो यहाँ पे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को जो है कि हम आराम से पेज पे सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि 1 0 0 है, और क्या है 3 3 0 है, उसके बाद 5 2 और -1 है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है ना कि आपको, तो इसमें जो है कि बोला जा रहा है कि फाइंड द इन्वर्स। ठीक है ना दोस्तों, तो हमको जो है कि इसमें इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए तो इजीली जो है कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो ये 3 × 3 का है, तो हम उस वीडियो में 2 × 2 का भी जो है कि इन्वर्स निकाल के आपको बताएं। ठीक है, और 3 × 3 का भी बताया है। तो चलिए अगर 3 × 3 का अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देखिए और समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। ठीक है, A = A इसको ले लिए हैं। तो अब दोस्तों A इन्वर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, तो A इन्वर्स निकालने के लिए 1 में A डिटर्मिनेंट। ठीक है, और फिर क्या होता है इनटू में, तो एडजॉइंट A होता है। ठीक है, तो हमको A इन्वर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, तो A डिटर्मिनेंट निकालना होगा और एडजॉइंट A निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि A डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो A डिटर्मिनेंट हम इसका निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 गया और ये 1 गया, तो 3 × -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, और 2 × 0, तो क्या हो जाएगा -0। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, तो आगे करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो आगे क्या हो जाएगा, ये 0 है तो सभी को 0 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो है A डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा -3 और 1 को, क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है 0 के बराबर है, -3 क्या 0 के बराबर है, तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं है 0 का। ठीक है, अगर 0 आ जाता तब जो है कि ये इन्वर्स नहीं निकल पाता। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ तो -3 है, तो ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो आराम से लिखेंगे एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब देखिए अब A डिटर्मिनेंट तो निकल गया है। ठीक है, तो अब हमको एडजॉइंट A निकालना है। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट A निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट A निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए अब एडजॉइंट A किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो A11। ठीक है, तो एडजॉइंट A को मतलब इस तरीके से एडजॉइंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो A11। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा A12,
यहाँ पे देखिए A11 A12 और A13, ठीक है। और यहाँ से फिर A21 22 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से है। चलिए हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब A11, ठीक है। तो A11 निकालना है, तो ये 1 जाएगा और फिर ये रो जाएगा और ये कॉलम, तो 302 -1 है, ठीक है। तो 302 -1। अब यहाँ पे A12 में क्या आ जाएगा, तो 1 गया और ये 2 गया, ठीक है। 1 गया और ये 2 गया, तो 305 -1, तो 305 -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो अब देखिए, तो अब क्या निकालना है, A13 निकालना है, ठीक है। तो अब A13 क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 गया तो 3352, ठीक है। 3352। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे ये सब निकालना, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से निकालते हैं। यहाँ पे A13 हो गया है, तो अब A21 से चालू होगा। तो देखिए अब A21, तो 2 गया और ये 1 गया, तो 002 -1, ठीक है। 002 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे A22 निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए A22, तो 2 गया और ये 2 गया, तो 105 -1, ठीक है। 105 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A23 भी निकालना है, ठीक है। तो अब A23 निकालेंगे, 2 जाएगा और 3 जाएगा, तो 1052 बचा, तो 105 और 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 3 हो गया है, तो अब A31 भी निकालना होगा, ठीक है। तो अब A31, तो A31 इस पॉइंट पे है, तो यानी 3 और 1 गया, तो 0030, ठीक है। तो 0030। चलिए इसको अब जो है कि 31, अब A32 निकालना है, ठीक है। चलिए इसी जगह पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 32, तो 3 गया और ये 2, तो 1300, तो 13 और 00 है, ठीक है। ये यहाँ पे अब देखिए A33 एक और बचा हुआ है, इसको भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3, तो 1033। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 103, और यहाँ पे A33 है ना, तो यहाँ पे भी 3 ही है, ठीक है। तो 1033। तो अब देखिए, अब चलिए इसको हम अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुने 2 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से बनाते थे, बस उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, कि आपको जैसे A11 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये इवेन है, ठीक है। 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 इवेन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ही रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 है, ठीक है। तो 1 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या है, ऑड का पार्टी है, ठीक है। तो ऑड हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। निगेटिव का साइन होता है। तो हम सबसे पहले जिसमें अगर ऑड वाला कंडीशन जिसमें है ना, तो उसको हम सबसे पहले वहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो 1 1 है, ठीक है। अब 3 × -1, तो -3। अब 2 × 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 है, तो यहाँ पे माइनस को सबसे पहले रखना है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब देखिए 3 - 1 है, ठीक है। ये 3 - 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 × -1, तो -3, और फिर -5 × 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे +3 आ गया, ठीक है। A12 का। तो अब देखिए 1 3, तो 1 3 को ऐड करेंगे, तो ये तो क्या इवन का है, तो इवन में तो पॉजिटिव ही रहता है। तो 3 2 = 6 -5 3 = 15। तो यहाँ पे जब घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 में से -15 को घटाइएगा तो माइनस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, और 0 × 2, तो ये तो पूरा 0 ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2, तो ये भी इवन का पार्टी है, ठीक है। तो इसमें तो प्लस ही होगा, 1 - 1, तो -1 और 5 × 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ही रख देते हैं, ठीक है। -1 ही आएगा। तो अब 2 3 है, ठीक है। तो अब चलिए 2 3 को करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये ओड वाला है दोस्तों, ठीक है। यानी 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो 5 क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पहले रखेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब 1 × 2, तो 2 माइनस, अब ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए -2 आ गया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब 3 1, ये तो इवन ही है। वैसे भी यहाँ पे क्या है ना, कि जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो 0 0 है, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे भी जो है कि 1 × 0 और 0 × 3, तो ये तो 0 ही हो गया। अब 3 × 3, तो यहाँ पे ये इवन का है, तो ये प्लस ही रहेगा। अब 3 × 1, तो 3, और ये 0 है, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है।
क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है, चलिए अब इसको हम मैट्रिसेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिसेज के अंदर सब एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालना है। तो अभी देखिए, तो चलिए इसको मैट्रिसेस के अंदर 3 × 3 का दोस्तों थोड़ा सा जो है कि एडजॉइंट निकालने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है कि ये 3 × 3 का एडजॉइंट ए निकल पाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, -3 और 3 -9 और क्या हो जाएगा 0 -1 -2 और यहाँ पे 0 0 3 है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें अब क्या करना है, अभी हमको इसमें क्या है, एडजॉइंट ये निकला नहीं है। ठीक है, हमको इसमें एक काम और करना होगा। क्या, तो इसको जो है कि ये जितना है ना, इसको हमको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तब जो है कि क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो है कि हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, तो आप जानते ही हैं, बहुत ईजी है। -3 0 0 कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 -1 0 9 -9 है और -2 और 3 है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ए आ गया दोस्तों, ये क्या है मेरा एडजॉइंट ए आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। तो -3 0 0 3 -1 और यहाँ 0 -9 -2 और क्या है, तो 3 है। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट ए निकल चुका है। ठीक है, तो अब देखिए हमको फॉर्मूला में क्या था कि ए इन्वर्स निकालने के लिए, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या बोला जा रहा था, तो 1 और डिवाइड में ए डिटर्मिनेंट था। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट भी ले आए हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना आया है, ए डिटर्मिनेंट तो -3 आया है। और एडजॉइंट ए क्या है, तो एडजॉइंट भी ए तो यही है। ठीक है, तो ये भी मेरा आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला पे अब इसको हम पुट करते हैं। तो 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट देखिए तो -3 है, तो -3 को रख देंगे। और फिर एडजॉइंट इनटू में क्या है, एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट यही तो है। तो चलिए इसको हम आराम से इसको लिख देते हैं, -3 0 0 जो आया है, -1 0 -9 -2 है और 3 है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है ये ए इन्वर्स निकल चुका है। ठीक है, तो आपका यही जो है कि आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप चाहे तो 1/-3 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई गलत नहीं करेगा। तो यहाँ तक बन चुका है। ठीक है, तो अब चलिए जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को इसमें लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 2 1 और 3 है और 4 -1, उसके बाद 0 है, उसके बाद -7, उसके बाद 2 1 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए = तो अब चलिए इसमें हम सबसे पहला क्या है, तो ए डिटर्मिनेंट निकालना रहता है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 × -1 तो -1 माइनस, अब 2 × 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो माइनस रहता है, तो -1। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 तो 1 गया और 2, तो यहाँ पे क्या बचा 4 0 और -7 1, तो 4 × 1 तो 4 माइनस, अब -7 × 0 करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ 3 है तो ये +3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जाएगा और 3 जाएगा, तो 4 × 2 तो 8 माइनस, अब 7 × -7 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 ही रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए ए डिटर्मिनेंट = अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 × में -1 है तो -2 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे -1 और 4 है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 और × 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। ठीक है, +3 हो जाएगा। तो अब चलिए ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ चुका है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन किसका, माइनस का बड़ा है, तो 6 हो जाएगा, -6 और -6 और +3, यहाँ पे देखिए -6 और +3 क्या हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है ना, तो ए डिटर्मिनेंट जो है इसका क्या आ गया, -3 आ गया है। तो ये देखिए तो 0 के बराबर नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा।
तो अब देखिए, अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट तो आ चुका है, पहला काम हो गया है, ठीक है। तो अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है। क्लियर है दोस्तों? तो क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो बस वही करना है, A11 आराम से पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 0 और 2 1, ठीक है। अब A12 क्या हो जाएगा, तो 1 गया और 2 गया, तो यहाँ पे 4 -7 और 0 1, ठीक है। अब A13, तो A13 क्या हो जाएगा, तो 1 गया 3 गया, तो 4 -1 और -7 और 2, ठीक है। इतना तक। तो चलिए अब इसको हम आगे भी करते हैं। तो यहाँ पे अब A13 हो गया, तो अब क्या होगा, A21 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1, तो 2 गया, देख सकते हैं। चलिए इसको हम करते हैं। तो 2 1, ठीक है। तो 2 गया और 1 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 3 और यहाँ पे 2 1, ठीक है। इतना आ गया है 2 1 का। तो अब हमको क्या करना है, 2 2 का भी निकालना है। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 2 गया और ये 2 2 3 और -7 1, 2 3 -7 और 1 बचा, ठीक है। इस तरीके से अब A23 निकालना है, ठीक है। तो A23 क्या हो जाएगा, तो 2 गया और ये 3, तो 2 1 -7 2, 2 1 -7 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए A31 निकालते हैं, ठीक है। तो A31 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 3 गया और 1 गया, तो 1 -1 और फिर 3 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे A32 भी निकालेंगे। तो A32 में क्या हो जाएगा, 3 गया और ये 2 गया, तो 2 4 और 3 0 बचा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, A33 निकालना है, ठीक है। तो A33 क्या हो जाएगा, ये 3 गया और ये 3 गया, तो 2 4 और 1 -1, ठीक है। तो अब चलिए इसका जो है कि अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अब निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इवन ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 × 1, तो -1 और माइनस यहाँ पे 2 × 0, तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑड का है, ठीक है ना। 1 + 2 तो ऑड है, तो माइनस को बाहर रखेंगे, 4 × 1 तो 4 -7 × 0, तो ये तो 0 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तो 4 × 2, तो यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, ये इवन का, तो 4 × 2 तो 8 माइनस, अब 7 -7 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो 1 × 1, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। ये क्या है, तो ऑड का है, तो माइनस पहले देंगे, 1 × 1 माइनस, अब 3 2 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब चलिए इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 6 तो -5, और फिर यहाँ भी है तो -5 और माइनस, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे 2 2 है, ठीक है। तो 2 2 ये तो इवन का ही है, ठीक है। 2 × 1 तो 2 माइनस, अब 7 3 21, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -21, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब 2 × 2, तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे माइनस देना होगा, ठीक है। ये ऑड का है, तो 2 2, तो यानी 2 × 2 तो 4 माइनस, अब 7 × 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको प्लस कर देगा 7। अब देखिए 7 4 तो 11 और माइनस इधर है तो -11 आ जाएगा। अब तो यहाँ पे चलिए 3 1 है, ठीक है। तो 1 × 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ पे माइनस, ये इवन का ही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर माइनस है और 3 × -1, तो इसको प्लस कर देगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 2 का करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये ऑड का है, ठीक है। तो माइनस रखेंगे, 2 × 0 तो 0 माइनस, अब 4 3 तो 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12, ठीक है। तो अब -12 और यहाँ माइनस है, ठीक है। ये तो 0 का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +12 हो गया। तो अब देखिए, अब इसका A33 का निकालना है, ठीक है। तो A33 तो इवन का है, तो यहाँ पे 2 × -1 तो -2, और फिर क्या हो जाएगा, -4 × 1, ठीक है। तो 4, अब ये तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों चलिए इसका हम एडजॉइंट ए अब निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए मैट्रिक्स के अंदर में जो आया है, ठीक है, इतना करने के बाद उसको चलिए रखते हैं मैट्रिसेज के अंदर। तो -1 और -4 और 1, ठीक है। उसके बाद 5, 23 और -11 है, और 3 आया है, 12 है और -6 है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमको इसमें एक काम और करना है, क्या, तो इसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एडजॉइंट ए आ गया है, तो इसका ए ट्रांसपोज करते हैं। तो -1, 5 और 3, और यहाँ पे -4, 23 और 12, ठीक है, और 1, -11 और -6, इस तरीके से दोस्तों एडजॉइंट ए आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो अब जो है कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटर्मिनेंट, और इंटू में क्या होता है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो आ गया है, और ए डिटर्मिनेंट कितना आया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट मेरा -3 आया था। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इनवर्स निकाल रहे हैं, तो 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, -3 डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट के जगह पे अब एडजॉइंट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो अब एडजॉइंट ए है, तो इसी को चलिए लिख देते हैं। -1, 5 और 3, -4, 23 और 12, 1, -11 और -6 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो चलिए ये आपका ए इनवर्स निकल चुका है। तो अब चलिए फाइनली जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, ठीक है। तो अब चलिए 10 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको भी एक पेज पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 नंबर है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे है 1, -1 है, 2 है, उसके बाद 0, 2 और -3 है, और 3, -2 और 4 है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हमको अब सबसे पहला काम क्या है, तो ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अब ए डिटर्मिनेंट, तो चलिए ए को बाहर करेंगे, 1 को बाहर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 × 4, तो 8 माइनस, अब माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस तो रहता ही है, लेकिन यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 1 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 गया और 2 गया, तो 0, 3 और -3 और 4 बचा है, ठीक है। तो 0 × 4 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और बीच में माइनस, अब 3 × -3, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, लेकिन माइनस में है, और यहाँ पे तो ये माइनस था, तो उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दे दिए। अब जो है 2 को चलिए बाहर करते हैं। तो यहाँ पे 2 तो प्लस में ही है, ठीक है, यहाँ तो प्लस का ही साइन रहता है ना, तो 2 दे दिए। अब जो है कि यहाँ पे 1 और 3 जाएगा, तो 0 - 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस, अब 3 × 2 = 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए इसको फटाफट से अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2, और 2 × 1 तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 1 × 9 ही तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और -6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 में से -12 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब चलिए इसको जो है कि हम क्या करते हैं, अब एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो A11 करेंगे, तो A11 क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको हम A1 गया 1 गया, 2 - 3 और -2 और 4 है, ठीक है। तो अब चलिए A12 निकालेंगे, तो 1 2, तो 1 गया और ये 2 गया, तो 0 3 -3 4, तो 0 3 और -3 और 4, ठीक है। अब A13 करेंगे, तो अब चलिए फटाफट से करते हैं। 1 गया और ये 3 गया, तो 0 2 और 3 -2, ठीक है।
तो अब यहाँ पे A21 ठीक है, A21 से आपका निकलेगा तो 21, तो 2 वाला तो ये है ना, 2 गया और ये 1 गया, -1 और 2 और -2 4 ठीक है, -1 और 2 और -2 4 ठीक है, 2 और 1 गया तो हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए A22, तो अब A22 निकालेंगे तो ये 2 गया और ये 2 गया, तो 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 बचा है ठीक है। तो अब देखिए अब A23 निकालना है ठीक है, तो अब A23 क्या हो जाएगा, तो 2 गया और 3 गया, 1 -1 3 -2, 1 -1 और 3 -2 है ठीक है, ये क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे A31 अब निकालना है ठीक है, तो अब A31 निकालना है, बहुत लफड़ा है दोस्तों ये एडवेंट ए निकालने में ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, आपके लिए तो इतना करना ही पड़ेगा ठीक है। तो देखिए अब 3 1, तो यहाँ पे 3 गया और ये 1 गया, -1 और 2, -1 2 और 2 -3 है ठीक है। अब यहाँ पे A32 निकालेंगे ठीक है, तो A32 क्या हो जाएगा, तो 3 गया और ये 2 गया, तो 1 0 2 -3, तो 1 0 2 -3 है ठीक है यहाँ पे ठीक है। तो अब क्या निकालना है, A33 निकालना है ठीक है, 32 निकल गया है, तो अब हमको A33 निकालना होगा ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं A33, तो यहाँ पे A33 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 3 गया और ये 3, तो 1 -1 और 0 2, तो 1 -1 और 0 2 क्लियर है। तो अब यहाँ तक जो है कि हमने कर लिया है ठीक है। तो चलिए इसका जो है कि जो है उसको निकालते हैं ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब A11 में ठीक है, तो अब 2 गुने 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है सब में ठीक है। तो बस अब हमको क्या करना है, तो इसमें आपको एक कंडीशन है वो मालूम ही है ठीक है, ऑड के जगह पे हमको माइनस रखना है और इवन के जगह पे क्या रखना है, तो प्लस ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है ठीक है, तो ये तो इवन का ही है, तो 2 × 4 तो क्या हो जाएगा 8 माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये तो पहले से प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 6, सॉरी यहाँ पे -2 नहीं 2 ही होगा ठीक है। तो अब देखिए A12, अब 1 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और 0 × 4 तो 0 -3 3 जा 9, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -9, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे फिर माइनस प्लस तो -9 कर देगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 0 × 1 3 ये तो इवन का ही है, तो चलिए इसमें डायरेक्ट करते हैं, 0 और -2 तो ये तो 0 माइनस, अब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे -6 आ गया है। तो अब 2 1 ठीक है, तो अब 2 1 ये तो क्या है इवन सॉरी ऑड का ठीक है, तो माइनस को बाहर रखेंगे, 4 × -1 तो -4 और -2 2 जा 4, तो -4 और इसको प्लस कर देगा ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है। -4 और +4 ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो चलिए माइनस है तो यहाँ तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा ठीक है। अब 2 तो ये तो इवन का है तो 1 × 4 तो 4 -3 2 जा 6, तो अब ये घटेगा तो -2 आ जाएगा। अब 2 3 का है ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को पहले बाहर रखेंगे ऑड वाला पार्टी में, और -2 × 1 तो -2 और -3 × 1 तो -3, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देगा। अब देखिए माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस का साइन बड़ा है इसमें, तो 1 और माइनस बाहर में है तो -1 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए A31 है ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, ये इवन का है ठीक है, तो इसमें हमको प्लस ही रखना है बाहर। अब देखिए माइनस प्लस तो 3 × 1 तो 3 ही होगा, और -2 2 जा 4, तो यहाँ पे अब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 2 है ठीक है, तो अब देखिए चलिए -3 × 1 करेंगे तो -3, और यहाँ पे तो इसको हम माइनस को बाहर भी रखेंगे ठीक है, ये क्या है ऑड का है ना, तो इसमें माइनस बाहर रखेंगे, -3 हो गया, और 0 × 2 तो यहाँ पे तो 0 ही होगा। अब माइनस क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा ठीक है,
क्लियर है। तो अब चलिए इसमें हम एक और बचा हुआ है A33, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये तो इवन का ही है, तो 2 × 1 तो 2 - 0, ठीक है। 1 - 1 × 0 करेंगे तो 0 ही होगा, और ये 2 आ गया, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम मैट्रिक्स के अंदर इसको सबको रखते हैं, ठीक है। तो अब हमको एडजॉइंट ए जो है कि फाइनली निकल ही गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आया है, चलिए उसको रखते हैं। 2 आया है और -9 आया है, 2 - 9 और फिर -6 है, और यहाँ पे 0 - 2 और यहाँ पे -1 है। उसके बाद फिर -1 और फिर 3 और फिर क्या है 2 आया है, ठीक है। ये 2 आया है, तो 2 को आराम से लिख देंगे। तो अब हमको इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो चलिए ट्रांसपोज इसका कर देते हैं। तो एडजॉइंट ए जो है कि मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 2 0 -1 -9 -2 और 3 और -6 -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली अब एडजॉइंट ए आ चुका है, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया है। तो चलिए अब ए इन्वर्स इसका हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 में ए डिटर्मिनेंट कितना आया दोस्तों, तो इसमें आया है -1 आया, ठीक है। तो आराम से हम -1 दे देंगे। और यहाँ पे ये जो एडजॉइंट ए है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या है, यही है, तो इसको आराम से लिख देंगे। 2 0 -1 -9 -2 3 -6 और -1 और 2 है, ठीक है। क्लियर है। तो ये देखिए आपका जो है कि अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये -1 है, ठीक है। 1/- तो माइनस से जो है कि सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना से -1 से। तो ये जो है कि जो प्लस वाला पार्टी है, ठीक है ना, जो प्लस वाला पार्टी है क्या हो जाएगा वो माइनस में, और जो माइनस वाला पार्टी है वो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 2 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -1 है तो +1, और -9 है तो +9, -2 है तो +2 हो जाएगा, और 3 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और 6 माइनस में है तो प्लस में, और -1 तो 1, और 2 है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है कि अब सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको लिखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, आपको मैट्रिसेस के अंदर दिया हुआ है 1 0 है, 0 है, उसके बाद 0 है, और फिर क्या है कॉस अल्फा है, ठीक है, और फिर क्या है साइन अल्फा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है 0 है और साइन अल्फा, और फिर माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए जो है कि इसको बुक को साइड में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे a = ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमको इसमें सबसे पहला काम क्या है, ए डिटर्मिनेंट निकालना, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं कि पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए 1 को चलिए बाहर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है। और यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। तो आगे करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 है तो आगे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं तक करते हैं। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। तो इसमें से दोस्तों हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इतना आ गया है। तो अब हम दोस्तों बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आए हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो बहुत बार यूज किए होंगे, ठीक है, मतलब इससे पिछले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसके जैसा लग रहा है ना, तो इसके जगह पे हम 1 दे देंगे। तो ए डिटर्मिनेंट जो है मेरा क्या आ गया, माइनस पहले से बाहर में है और इसके जगह पे 1, तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, -1 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं कि अब ए
एडजॉइंट निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ए चलिए निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए। तो A11 करेंगे सबसे पहला। तो A11 क्या हो जाएगा, तो 1 गया तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा। थोड़ा सा हमको यहाँ पे चलिए इसको काटते हैं, ठीक है, दूसरा पेज में इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि हम क्या करते हैं, तो एडजॉइंट ए पहले निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A11 पहले निकालेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए, तो ये 1 गया और ये 1 गया, तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बचा है, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे A11 आ गया है, तो A12 निकालना है। तो A12 क्या आ जाएगा, 1 गया और ये 2 गया, तो 0 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे A13 निकालना है, ठीक है। तो 1 गया और ये 3 गया, तो 0 कॉस अल्फ़ा और फिर 0 और साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब चलिए हम A13 हो गया, तो A21 निकालेंगे, ठीक है। A21 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे A21 जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है 2 गया और ये 1 गया, तो क्या बचा 0 0 साइन अल्फ़ा और यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कि 2 1 आ गया है, तो अब ये 2 2 भी निकालेंगे। तो 2 2 क्या हो जाएगा, तो ये 2 गया और ये 2 गया, तो 1 0 1 0 बचा, और यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 0 और फिर माइनस कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक 2 2। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, तो A23 निकालना है, ठीक है। तो 2 गया और ये 3 गया, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 3 तक तो आ गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, A31 निकालना है, ठीक है। तो ये 3 गया और ये 1, तो 0 0 कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा बचा हुआ है इसमें, ठीक है ना, 3 1। अब जो है कि अब A31 आ गया, तो A32 निकालेंगे। तो देखिए 3 गया और ये 2 गया, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ तक हो गया है 3 और 1 0, सॉरी 1 मिनट, 3 और ये 1, 3 और 2 गया ना, तो यहाँ पे 1 0 0 साइन, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है। तो अब A32 निकल गया, तो अब 3 3 निकालेंगे, बस लास्ट है यही A33। तो 3 गया और 3 गया, तो क्या बचा 1 0 0 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, 1 0 0 कॉस अल्फ़ा बचा, ठीक है। तो अब चलिए इसका जो है कि फटाफट से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब तो डिटर्मिनेंट निकालना इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इवन का ही है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू में माइनस कॉस अल्फ़ा है, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर बीच में हमेशा माइनस होता है, और साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्त देखिए दोस्तों, माइनस है, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए इसको हम माइनस को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को बाहर कर देंगे, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब तो इजीली जो है कि ये तो इसका टर्म 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है, ये -1 आ गया है। तो अब देखिए 1 2, तो ये 0 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, तो 0 और 0 अल्फ़ा इंटू 0, तो ये तो क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा इंटू 0 करेंगे, तो ये तो 0 ही आ गया। अब देखिए A13 में, ठीक है, इसको चलिए सेट कर देते हैं पेज को। अब देखिए यहाँ पे 0 इंटू साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा इंटू 0, ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा और 0 इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये भी 0, ठीक है। तो 2 1, अब 2 2 देखते हैं, ठीक है। तो 2 2 में क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या है दोस्तों, माइनस कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये तो इवन का ही पार्टी है, ठीक है, तो ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो 1 इंटू में क्या है, माइनस कॉस अल्फ़ा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और -0, तो ये तो 0, चलिए आगे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, ये ऑड का है दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या होगा, माइनस रखना होगा और ब्रैकेट। अब 1 इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा हो गया, और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखिए 3 1, तो ये 0 इंटू साइन अल्फा तो 0, और 0 इंटू कॉस अल्फा तो ये भी पूरा 0 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 3 2 का, ठीक है, तो 3 2 क्या है, तो ऑड है, ठीक है, तो माइनस को बाहर रखेंगे। अब साइन अल्फा इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा और माइनस 0, ठीक है, तो हमको यहाँ पे माइनस इंटू साइन अल्फा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब 3 3 में, ठीक है, तो ये तो इवन का है तो 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस ही अल्फा रहेगा, और माइनस 0, चलिए हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब एडजॉइंट ए जो है लगभग निकल चुका है, ठीक है, मेन काम हो चुका है एडजॉइंट ए में निकालने के लिए। तो अब चलिए इसको हम मैट्रिसेस के अंदर इसको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -1 आया है इसका A11 का, तो -1 और 0, उसके बाद फिर 0 0 और माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है, 0 0, फिर क्या है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है, तो माइनस कॉस अल्फा, और फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, तो माइनस साइन अल्फा को भी लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फा है, ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे फिर कॉस अल्फा है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब चलिए इसका हम अब क्या करेंगे, तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे -1 0 0, और फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और फिर इसको 0 माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों इसमें ट्रांसपोज भी किए हैं तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है, जो जिस स्थान पे था उसी स्थान पे आ गया है फिर से, ठीक है। तो इसमें अब चलिए इसका ट्रांसपोज हो गया है, तो हमको जो रूल कहता है ट्रांसपोज कीजिए तो हम ट्रांसपोज कर दिए हैं, ठीक है। तो अब चलिए इतना ही आ गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो बस पता ही है आपको कि अब हमको क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए बस फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड में क्या होता है, तो ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमको कितना आया इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं -1 आया है, ठीक है। तो आराम से हम इसके जगह पे -1 दे देंगे, और इंटू में फिर मल्टीप्लाई में क्या होता है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कितना आया है, तो यही आया है ना। इसको आराम से हम चलिए इसको -1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा, और फिर क्या है माइनस साइन अल्फा है, और फिर 0 और माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या है कॉस अल्फा है। तो आराम से लिख देंगे। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, -1 इंटू 1 डिवाइड में -1 है, ठीक है, तो -1 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बस माइनस वाला जो रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाला जो रहेगा वो माइनस में आ जाएगा। तो चलिए उसको कर लेते हैं आराम से। तो ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 0 और ये 0। अब यहाँ पे 0 और माइनस कॉस अल्फा है तो ये प्लस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा तो प्लस कॉस साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 और माइनस साइन अल्फा है तो प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस में है तो ये माइनस में साइन कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉस अल्फा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अब जो है कि आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या, तो 11 नंबर तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब देखिए 12 नंबर, ठीक है। तो चलिए अब 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है लेट, ठीक है, ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बोला क्या जा रहा है कि वेरीफाई दैट, ठीक है, वेरीफाई करने वाला है, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स, ठीक है, ए इंटू बी का इन्वर्स निकालेंगे, और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे दोनों साइड जो है LHS को लेकर के और RHS को लेकर के, ये आपका क्या है LHS और ये RHS, ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल यानी कि सेम आ जाता है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि इसमें थोड़ा सा अब बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आराम से हम पहले क्या करेंगे, पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद बी इन्वर्स निकालेंगे,
उसके बाद ए बी इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप चाहे तो ए बी इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको जिस तरीके से सुविधा लगे आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को 12 नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर को लिखा जाए। तो चलिए 12 नंबर है, ठीक है। तो 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये 2 गुने 2 का मैट्रिसेस है, ठीक है। 3 2 है और 7 और 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तो बी दिया हुआ है, बी कितना है, तो बी में है 6 8 है और 7 और 9 है, ठीक है। और फिर हमको क्या बोला जा रहा है कि वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ये दोनों को हमको बराबर करके देखना है, क्या सेम आता है तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बी इन्वर्स निकालेंगे उसके बाद जो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो कहने का मतलब तो वही है, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, सॉरी बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करने के लिए, ठीक है। ये इन्वर्स है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले ए इन्वर्स निकालते हैं यहाँ पे। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आराम से हम क्या करेंगे, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, 2 गुने 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट पर फार्मूला वही सेम रहेगा, ठीक है। और इंटू में क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, तो ए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हमको एडजॉइंट ए निकालना है, बस हो गया और ए इन्वर्स मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, तो ए का पार्ट ये है ना, तो ए इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 3 है 2 है 7 और 5 है, क्लियर है। तो अब देखिए इसका हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, तो चलिए इसका एडजॉइंट बाद में निकालते हैं, ठीक है। पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 तो वो कितना हो जाएगा 15 माइनस, अब 7 2 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या आ गया है, तो 15 में से 14 को घटाइएगा तो 1 आ गया है। तो फाइनली ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। जो कि हमारा जो है 0 से 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स निकालने में हमको ये चेक करना रहता है, ठीक है। अगर 0 आ जाता तो वो वहीं पे फेल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट निकल चुका है दोस्तों। तो अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो अब 2 गुने 2 का एडजॉइंट किस तरीके से निकलता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो A11, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A12 और यहाँ पे A21 और A22, ठीक है। तो देखिए अब A11 है, ठीक है। तो A11 के जगह पे क्या होता है, इसमें दोनों में इंटरचेंज होता है, तो 3 के जगह पे 5 आ जाएगा और 5 के जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है ये वाले कॉर्नर में 7 जो है ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और 2 जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में रहता तो वो प्लस हो जाता, ठीक है। बस तो हम जो है कि इससे पहले वाले वीडियो जो बनाए हैं पार्ट 1 में उसमें अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। तो वो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम 2 गुने 2 का इसमें हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो इसके जगह पे A11 के जगह पे क्या हो जाएगा 5 और A12 के जगह पे ये है 12, तो 12 क्या है दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो इससे 7 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस में 7, और यहाँ पे A21 का यहाँ पे है ना 2 के जगह पे, तो यहाँ पे ये प्लस में 2 है तो माइनस में 2 आ जाएगा, और 5 है A22 के जगह पे, ठीक है। 5 की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो अब यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए एडजॉइंट ए हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैट्रिसेस के अंदर रख देते हैं, 5 -7 -2 और 3, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए एक दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एडजॉइंट ए आ चुका है, तो अब हमको ए इन्वर्स यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी इसको काट देते हैं, चलिए ए इन्वर्स इज इक्वल 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आया है, तो 1 आया, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट क्या निकाले हैं, तो इसके जगह पे ए डिटर्मिनेंट है 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट मेरा 1 आया तो 1 रख देंगे। उसके बाद फिर एडजॉइंट ए है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कितना आया दोस्तों, एडजॉइंट ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आया है, ठीक है। तो इसको चलिए 5 -7 -2 और 3 को आराम से इसमें रख दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। 1 डिवाइड में 1 है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आराम से ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2 और -7 और 3। तो फाइनली दोस्तों आपका ए इन्वर्स इतना आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ए इन्वर्स तो आ चुका है, तो अब हमको क्या करना है, बी इन्वर्स निकालना है, ठीक है। बी इन्वर्स निकालना है, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 में वहाँ ए होता था तो ए डिटर्मिनेंट करते थे, अब यहाँ बी इन्वर्स निकालना है तो बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हम अब इनटू में एडजॉइंट बी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडजॉइंट बी निकालेंगे, तो आराम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो बी कितना दिया हुआ है, तो चलिए पहले उसको लिखते हैं। तो बी जो है कि दिया हुआ है 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 54, ठीक है, 54 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 54 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 57, 8 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 57। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 54 माइनस 56 करेंगे, ठीक है। तो ये तो माइनस का साइन बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 के बराबर दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका भी ए इन्वर्स निकल सकता है, सॉरी बी इन्वर्स निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट हो चुका है। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, एडजॉइंट बी निकालते हैं। एडजॉइंट बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, A11 और A12, A21 और A22, ठीक है। बस सिंपल सा है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 है, ठीक है। तो 6 के जगह पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। A11 के जगह पे तो 9 और 8 प्लस में है तो ये -8 आ जाएगा, और ये +7 है तो -7, और 9 के जगह पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली एडजॉइंट बी भी आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया है, तो 9 -8 और -7 और 6, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आ चुका है एडजॉइंट बी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो अब चलिए बी इन्वर्स निकालना है। तो 1 में ए डिटर्मिनेंट कितना है दोस्तों, -2 है, तो -2 रखेंगे, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे साइन देंगे मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट बी, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, तो एडजॉइंट बी है, तो एडजॉइंट बी कितना है 9 - 7 और फिर -8 और 6 आया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया, तो बी इन्वर्स निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे ए इन्वर्स आ गया है और बी इन्वर्स आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करते हैं। तो चलिए हवा बहुत तेज़ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करके निकालते हैं। तो चलिए पेज पे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करना है दोस्तों, ठीक है। तो बी इन्वर्स कितना आया मेरा, यही है ना। तो चलिए 1/2 और क्या है 9 है, -7 है, -8 है और 6 है, ठीक है। और फिर क्या है इंटू में, तो ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स कितना आया मेरा, तो ए इन्वर्स देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो 5 - 2 है, 5 - 2 और -7 और 3 आया है, क्लियर है। तो अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो अब इसको जो है कि हमको क्या करना है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको करते हैं। तो इसको अभी 1/2 को इसी तरीके से रहने देंगे, और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस, बीच में प्लस का साइन होता है, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखिए 9 7 दा क्या हो जाएगा 63, ठीक है ना, 63 होगा यहाँ पे। तो इसके लिए सॉरी ये गलत हो चुका था, ठीक है। तो चलिए इसको सही कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब देखिए यहाँ पे 7 5 जा तो 35 हो गया माइनस में। अब जो है कि 6 2 जा ना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा, ठीक है, -12। हम 7 2 जा कर दिए थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब ये दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, तो दूसरा रो
और दूसरा कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई करेंगे 7 -7 और -7 को, और यहाँ पे 6 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए इसको हम 1/2, अब जो इसको बचा हुआ है चलिए इसको फटाफट से करते हैं। 14 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 61, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -63, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -63 और प्लस माइनस -24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -63 में से 24 को घटाइएगा, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -63 है, यहीं पे चलिए कर लेते हैं, और प्लस माइनस तो माइनस और 24। अब यहाँ पे ये ऐड होगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -63 और यहाँ पे इसको जब ऐड कीजिएगा तो 4 3 7 और यहाँ पे 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे -87 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन बड़ा रहेगा इसमें, तो -87, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 47 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तो ऐड करना है, ठीक है, 49 + 18 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 67। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है कि ये मेरा जो है B इन्वर्स × A इन्वर्स आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको चलिए आराम से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मेरा क्या आया था B इन्वर्स = में 1/-2 था, ठीक है। तो हम क्या किए थे यहाँ पे प्लस में ही रखते थे, ठीक है। सब में आपको थोड़ा सा माइनस लगा देना है, ठीक है। ये माइनस लगाना थोड़ा हम भूल गए थे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए A इन्वर्स आ गया, तो यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 61 और -47 और -87 और 67। तो यहाँ पे अब ये काम तो हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों B इन्वर्स × A इन्वर्स किए तो इतना आया, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ए बी का इंटू करेंगे और A इन्वर्स निकालेंगे उसका, ठीक है। तब जो है कि क्या ये इतना के बराबर आता है, तो जो है कि वो मेरा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आराम से हम क्या करते हैं, तो A × B का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। पहले इन्वर्स नहीं, पहले अभी क्या करेंगे, तो अभी A × B करेंगे, ठीक है। तो A × B का इन्वर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1/में AB का इन्वर्स, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा एडजॉइंट AB का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि हम क्या करते हैं A × B सबसे पहला काम है मेरा करना, ठीक है। तो A कितना दिया हुआ है, तो A जो है जो दिया हुआ है चलिए इसको लिखते हैं 3 है 7 है और 2 और 5 है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करना है B के साथ, तो B कितना है, तो 6 7 और 8 9 है, ठीक है। तो अब चलिए AB का इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए इसी स्टेप में कर लेते हैं। तो 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 6 तो 18 और प्लस अब 7 और 7 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, ठीक है। 7 × 7 करेंगे तो 49। अब 3 × 8, ठीक है। तो यहाँ पे 24 प्लस अब 7 × 9 तो 57। एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 7 × 9 करेंगे तो 60 क्या हो जाएगा 63, ठीक है। यहाँ पे 63 है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब 2 × 6 करेंगे, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करना तो जान ही रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब 2 × 6 तो क्या हो जाएगा 12 प्लस अब 5 × 7 तो 35। अब 2 × 8 तो 16 प्लस अब 9 × 5 × 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब A × B जो है कि मेरा कितना आ गया फाइनली, तो चलिए ऐड करके इसको लिखते हैं। तो 18 + 49 करेंगे तो क्या हो जाएगा 67, ठीक है। अब यहाँ पे 24 + 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 87, ठीक है। इसको ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 + 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अब यहाँ पे 16 + 45 करेंगे क्या आ जाएगा 61, ठीक है। इसको ऐड कर दिए हैं। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, सब सही है। तो
हाँ चलिए सब सही है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो ए बी अब निकल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे ए बी इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ए बी का क्या निकालना होगा, सॉरी यहाँ पे ए बी डिटर्मिनांट निकालना होगा, ठीक है, सॉरी। तो ए बी डिटर्मिनांट निकालना होगा, ठीक है। तो अब ए बी का डिटर्मिनांट क्या होगा दोस्तों, तो चलिए अब ए बी का डिटर्मिनांट निकालते हैं, बस इजी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 67 इंटू 61 और बीच में क्या होगा माइनस, अब 87 इंटू अब 47 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसको चलिए इधर ही कर लेते हैं 67 इंटू 61। तो 7 और 6 और यहाँ पे 2 4 और यानी कि 36 और प्लस 4 तो यानी कि 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 8 और 0 और 4 यानी कि 4087, ठीक है। इसका हम किए हैं तो इतना आया है, ठीक है। अब इसका चलिए करते हैं, तो फिर माइनस भी करना है अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 87 और 47 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 8 इंटू 7 तो 57 और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 2 और 32 और 2, ठीक है। तो यानी कि 34 9 8 0 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 4, ठीक है, यानी कि 4089, ठीक है। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4089, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे 89 है और यहाँ 87 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये 0 के बराबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ए इन्वर्स निकलेगा, सॉरी ए बी इन्वर्स निकलेगा। तो अब चलिए ए बी इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो बस ए बी इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो बस ए बी सॉरी यहाँ पे अभी ए बी डिटर्मिनांट निकला है, ठीक है। अभी जो है कि हमको एडजॉइंट ए बी भी निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बी निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका एडजॉइंट ए बी निकालते हैं। तो A11 इज इक्वल टू A12, अब A13 और A21, ठीक है। यहाँ पे A21 22, ठीक है। ये यहाँ पे A21 A22 है, ठीक है। तो अब ना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब जो है कि ए बी तो यही है, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या है, तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो 67 के जगह पे क्या आ जाएगा 61 और ये 87 प्लस में है तो -87 और ये 47 प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा -47 और 61 के जगह पे क्या आ जाएगा, तो 61 के जगह पे 67 आ गया, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पे एडजॉइंट ए बी जो है वो कितना आ गया है फाइनली, तो देखिए, तो 61 और -87 और -47 और 67 आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। एडजॉइंट ए बी अब जो है कि ये मेरा आ चुका है। तो अब तो आराम से हम निकाल सकते हैं क्या, तो ए इंटू बी का इन्वर्स तो आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट और फिर इंटू में क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो अब ए बी डिटर्मिनेंट कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 आया है, ठीक है। तो अब चलिए इसकी जगह पे आराम से हम क्या करते हैं ए इंटू बी का इन्वर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब जो है एडजॉइंट ए बी कितना आया है, तो चलिए उसको आराम से लिख देते हैं। तो यही तो है, तो आराम से इसके जगह पे 61 -87 -47 और 67 लिख देंगे, ठीक है। फाइनली दोस्तों मेरा क्या आ गया है ए इंटू बी का इन्वर्स भी निकल चुका है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है। तो अब वेरीफाई करना है, देखना है कि क्या दोनों साइड जो है कि सेम आया है। तो देखेंगे, तो हमको क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा था, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था ए बी इन्वर्स, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या करना था, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करना था, ठीक है।
तो ए बी का इन्वर्स दोस्तों कितना आया है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो ए बी का इन्वर्स देखिए यही ना है, तो ए बी का इन्वर्स क्या है, ये है, ठीक है। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये क्या है RHS है, ठीक है। तो अब चलिए ए बी का इन्वर्स आराम से इसके जगह पर लिख देंगे, ठीक है। 1 डिवाइड में -2 और इसके जगह पे जो है 61 -47 है और -87 है, ठीक है। और यहाँ पे 67 है और बराबर, ठीक है। अब देखेंगे ए इन्वर्स तो इतना है क्या, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स देखिए तो इतना ही आया है क्या। तो कहाँ निकाले थे, हाँ यहाँ निकाले थे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसका भी जो है दोस्तों ये सेम है। चलिए पहले इसको लिखते हैं -1/2 और यहाँ पे 61 और -47 -87 और 67 है, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि हम दोनों तरफ देख रहे हैं तो दोनों तरफ क्या सेम है, ठीक है। जितना ए बी इन्वर्स का है उतना ही इसका भी है, ठीक है। दोनों जो है इक्वल सेम है, ठीक है। यानी कि LHS बराबर जो है क्या है RHS है, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया तो ये आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो है कि 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो बन चुका है, तो अब पार्ट 3 भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार हैं, अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।